दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक वीडियो वायरल हुआ इंटरनेट पर रश्मिका मंदाना का। तो उसमें किसी ने क्या गुस्ताखी की कि वो वीडियो था तो किसी और का, लेकिन उसमें फेस लगा दिया रश्मिका मंदाना का, और वो वीडियो काफी आपत्तिजनक था। तो जब रश्मिका मंदाना ने वो वीडियो देखा तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की इसकी शिकायत करते हुए कि देखो आज एआई के जरिए इस तरह के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और सोचिए अगर किसी लड़की का इस तरह का वीडियो बनाया जाएगा और किसी ने उसको रियल समझ लिया तो उसकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा। और बात भी सही है, क्योंकि ठीक है वो तो सेलिब्रिटी है और उसने अपनी राय रख दी, लेकिन सोचिए कोई गांव देहात में रहने वाली लड़की है, उसके साथ इस तरह की हरकत की जाए तो कौन इस पर विश्वास करेगा कि ये लड़की सही बोल रही है। सब तो यही समझेंगे ना कि यार ये वीडियो रियल है। और जैसे ही इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हुआ तो कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रश्मिका मंदाना के सपोर्ट में आ गए कि हाँ ये बिल्कुल ही गलत है और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े शख्स मौजूद थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई गलत चीजें होती है तो उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप फॉलो करते हो, इनकी एक और खासियत है, ये उन्हीं मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं जिनसे इनको फायदा है या फिर जिनसे इनको नुकसान नहीं होता। ठीक है, ये मुद्दा उनको जरूरी लगा तो इस पर इन्होंने अपनी राय रख दी, लेकिन क्या सिर्फ यही जरूरी मुद्दा है? क्या कोई और जरूरी मुद्दे नहीं जिन पर इनको अपनी राय जरूर रखनी चाहिए? क्योंकि आज अगर मैं आपसे बात करूं तो जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि ये जो औसत टेम्परेचर है ये 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हम देखते हैं, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, हीट वेव्स हो, बिन मौसम बारिश हो, या फिर जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, समुद्र के आसपास बसे हुए जो शहर हैं, ये सब डूब जाएंगे और इस तरह की घटनाएं बहुत स्पीड से बढ़ने लगेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें औसत टेम्परेचर को मेंटेन रखना होगा, और अगर ये बढ़ गया तो कई सारे विनाशकारी परिणाम हमको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अभी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.16 डिग्री तक बढ़ चुका है, और डर है कि कहीं ये 1.5 डिग्री तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर ऐसा पहुंच गया तो फिर ये बहुत ही मुश्किल है कि इसे वापस मेंटेन किया जा सके। और इसकी वैज्ञानिक चेतावनी भी दे चुके हैं, क्योंकि इसके लिए अब हमारे पास सिर्फ 5 साल बचे हैं। अगर जो भी करना है इन 5 सालों में ही करना होगा। लेकिन दुख की बात है कि इस पर कोई बात ही नहीं करता, चाहे कोई बड़े सेलिब्रिटीज हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, या फिर कोई राजनेता हो, कोई भी इस पर बात नहीं करता, क्योंकि सब उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जिनसे उनको फायदा होता है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और लोगों से कहेंगे कि जो एवरेज टेम्परेचर स्पीड से बढ़ रहा है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो फिर उनके सॉल्यूशन पर भी बात करनी होगी। और सॉल्यूशन ये होगा कि पेड़ों की जो स्पीड से कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए भी अपील करनी होगी, पहाड़ों की जो तबाही हो रही है उसको भी रोकना होगा, और हर साल जो 3 ट्रिलियन मछलियां मार दी जाती हैं हमारे स्वाद के लिए, यानी हर मिनट करीब 50 लाख मछलियां, उन पर भी हमें बात करनी होगी। इसके अलावा हर साल करीब 7,300 करोड़ मुर्गियां हमारे स्वाद के लिए इस्तेमाल की जाती है, 150 करोड़ गायें हमारी भूख के लिए काट दी जाती है, 130 करोड़ सुअरों को इंसानों के स्वाद के लिए मार दिया जाता है। तो इन सब पर बात करनी होगी, क्योंकि तेजी से जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि ये जो स्पीड से मांसाहार हो रहा है इस पर रोकथाम लगानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज और मांसाहार का क्या संबंध है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी जानवर हैं जिनको हम खाते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होते कि कोई जंगल में घूम रहे हैं और इनको हमने पकड़कर खा लिया। नहीं, इन्हें जबरदस्ती आर्टिफिशियल तरीके से फार्म्स में पैदा किया जाता है। किस लिए? हमारे स्वाद के लिए, ताकि इन्हें पैदा करके बड़ा किया जा सके और फिर बड़ा करके इनको काट कर हम खा सकें। तो सोचिए इतने सारे जानवर कृत्रिम रूप से जब पैदा किए जाते हैं तो इनको खाने के लिए कहां से आता होगा? तो इनके खाने के लिए जंगलों को काटा जाता है ताकि इनके खाने की व्यवस्था की जा सके। तो जब क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात आएगी तो सबसे पहले जंगलों को काटने से रोकना होगा, और जब जंगल कटने से रुक जाएंगे तो फिर मांसाहार का धंधा भी ठप हो जाएगा। और यही वजह है कि कोई भी सेलिब्रिटी इस पर बात करने से बचते हैं और बचते रहेंगे। बस हम जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस बारे में अपनी बात रखते हैं और आगे रखते भी रहेंगे, ये जानते हुए भी कि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचने वाली। तो आपको क्या लगता है कि कोई सेलिब्रिटी इसके बारे में बोलने की हिम्मत कर सकेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।